प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 43 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 12 अक्टूबर 2020 के लिए। ये विषय गणित विषय का है और कक्षा 9th के लिए है। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, अध्यापक का नाम लिखें। आज का हमारा टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। लंब वृत्तीय बेलन के क्षेत्रफल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका लंब वृत्तीय बेलन है। यहाँ पे इसका ये आधार है। इसका आधार जो होता है वृत्ताकार होता है और इसकी ऊंचाई h है। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इसके आधार के क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार होता है, वृत्त जैसा होता है, इसलिए इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई से इसकी गुना कर दोगे तो बेलन का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। घन मात्रक, मात्रक यानी जो इसकी यूनिट है। अगर त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर लिखा जाएगा, मीटर में है तो घन मीटर लिखा जाएगा। आइए बच्चों, बेलन के आयतन की बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण हल करते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, प्यारे बच्चों, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। देखो, ये बेलनाकार कटोरा है, इसमें सूप दिया जा रहा है। ये सूप है और जिसका व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। ये बेलनाकार कटोरा है तो बेलन की त्रिज्या हमें पता होना चाहिए और उसकी ऊंचाई। तो इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या निकालने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे। 7 को 2 से भाग किया तो 3.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। हमने फार्मूला लगाया आयतन का, पाई आर की 2h। पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या है 7/2। 7/2 गुना 7/2, ऊंचाई है 4। इसको हमने काट दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 से कट गया ये, फिर 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 154 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया। अब 250 रोगियों के लिए है तो 250 से इसको हम गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 38,500 घन सेंटीमीटर जो है इसका ये सूप का आयतन आ जाएगा, जितना सूप देना है। तो प्यारे बच्चे, हमारा फर्स्ट उदाहरण है। अब सेकंड उदाहरण करते हैं। सेकंड उदाहरण है हमारा, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है यानी मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। यहाँ पेंसिल एक ऐसे बेलन के रूप में है, ठीक है, जिसकी बाहरी त्रिज्या r और आंतरिक त्रिज्या को हमने छोटे r से रखा है। पेंसिल की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और ठीक है प्यारे बच्चों, तो बाहरी त्रिज्या निकाल क्या थी यहाँ पे, पेंसिल का व्यास 7, ये पूरा पेंसिल है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो छोटा सा ये है, ये वाला पार्ट, ये जो क्या है ग्रेफाइट है जिससे हम लिखते हैं। तो हमने बाहरी त्रिज्या हमारी दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, तो हमने 7 को 2 से भाग कर लिया, 3.5 mm बाहरी त्रिज्या, और इसका जो आंतरिक त्रिज्या का है 1/2 mm है यानी 0.5 mm। मीन्स इसको हमने 10 से भाग कर लिया तो 0.05 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, ग्रेफाइट का आयतन पाई आर 2 की h, पाई की वैल्यू पुट करी, आई छोटा आर है हमारा 0.05, इसकी गुना करी तो 11 पॉइंट यानी 0.11 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है ग्रेफाइट का आयतन। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पूरे पेंसिल के आयतन में से आप ग्रेफाइट का आयतन माइनस करोगे तो पूरे पेंसिल का आयतन क्या है पाई आर की 2h, यानी आर यहाँ कैपिटल है और यहाँ आर स्मॉल है, यानी बड़े मतलब बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन माइनस करना है। हमने पाई h कॉमन ले लिया हमने और फिर पाई की वैल्यू पुट करी 22/7, h की वैल्यू यहाँ पे प्यारे बच्चों दे रखा है
14 सेंटीमीटर गुना 14, और हमने आर स्क्र माइनस आर स्क्र किया। बड़े आर की वैल्यू हमने 0.35 रखी और छोटे आर की वैल्यू ये, फिर हमने इसका कैलकुलेशन किया तब 5.28 घन सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब हम ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है 2 प्रकार के पैक में है। जो पहला पैक है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से पता चलता है कि घनाभ के आकार का है, ठीक है, घनाभ के आकार का। और इसमें सेकंड पार्ट है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का ये बेलनाकार है। इसमें पूछ रखा है किस डिब्बे की धारिता अधिक होगी और कितनी अधिक होगी। तो टीन का जो डिब्बा था उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। टीन हमारा कैसा था, घनाभाकार था, ठीक है, घनाभ के आकार का था। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इन तीनों की गुना करी 300 घन सेंटीमीटर हमारा टीन के डिब्बे की धारिता आ गई। धारिता का मतलब था आयतन। अब हम बेलनाकार की बात करते हैं। बेलनाकार आधार वाले डिब्बे का व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालने के लिए हमने 2 से भाग कर दिया, 7/2। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार डिब्बे की धारिता निकालने के लिए पाई आर की 2h फार्मूला लगाया बेलन का, इनकी वैल्यू पुट करी। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7/2, यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है, 2 5 10, ठीक है, और 2 से इसको काट दिया 11, इनकी गुना करी 385 घन सेंटीमीटर। अतः स्पष्ट है कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर अधिक है। 85 कैसे आया, ये हमारा 385 तो बेलनाकार की थी और वहाँ पे 300 किसकी थी, घनाभ के आकार की डिब्बे की थी, हमने माइनस कर दिया तो 85 घन सेंटीमीटर हमारा ये जो एक्स्ट्रा आया जो बेलनाकार डिब्बे की धारिता है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर। तो इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन नहीं, बस इतना ही है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करते हैं, इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग कर दिया, यानी 24 को 2 से भाग किया 12 सेंटीमीटर, और इसका बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर, 2 से भाग कर दिया 14 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करेंगे, क्योंकि ये बेलनाकार पाइप है, खोखली है, ठीक है, अंदर से। तो हमने पहले आंतरिक आयतन निकाल दिया इसका, पाइप के खोखले भाग का आयतन, यानी ये इस वाले पार्ट का आयतन, खोखले भाग का आयतन। तो पाई छोटे आर की 2h, पाई की वैल्यू एज इट इज रखी मैंने, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर थी, तो 12 का स्क्वायर इंटू h, यानी 5040 पाई घन सेंटीमीटर आया। अब लकड़ी सहित पाइप के खोखले भाग का आयतन, पूरे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बड़े आर की 2h, पाई बड़े आर की वैल्यू क्या थी 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14, और ये 35 h की वैल्यू, हमने इसको सोल्व किया तो 6860 पाई घन सेंटीमीटर। अब पाइप की लकड़ी का आयतन का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस कर देंगे, तो 1820 पाई घन सेंटीमीटर। अब यहाँ हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 थी, आपको पता है, हमने काट दिया इसको, ठीक है। काटने से हमारा आंसर क्या आया 5720 घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी वर्कशीट 43 9th क्लास की मैथमेटिक्स की हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।